एक लड़की नदी के किनारे खेल रही थी, तभी उसे एक छोटा सा फंसा हुआ केकड़ा मिला। उसने केकड़े को बचाकर किनारे पर रख दिया। छोटा सा केकड़ा जैसे समझदार था, वह बार बार अपने पंजे हिलाकर जैसे उसका धन्यवाद कर रहा था। लड़की को वह बहुत प्यारा लगा, इसलिए उसने उसे पालने का फैसला कर लिया। लड़की का पिता एक जीव विज्ञानी था, वह खुशी खुशी केकड़े को दिखाने उसके पास पहुंची, लेकिन पिता प्रयोग में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। लड़की ने चुपके से प्रयोग में इस्तेमाल हो रहे कुछ विशेष फलों को तोड़ लिया और केकड़े को खिलाने ले आई। केकड़ा उन बड़े बड़े अंगूर जैसे फलों को मजे से खाने लगा, पर लड़की को पता नहीं था कि उसकी यह गलती एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अगले दिन उसकी माँ कपड़े धो रही थी। अचानक उसे लगा कि जमीन पर कुछ हिल रहा है। उसने कपड़े की टोकरी उठाई तो इतना बड़ा केकड़ा देखकर वह डर के मारे चीख उठी। उधर पिता घबरा गया और दौड़कर नीचे आया, लेकिन जल्दबाजी में उसने रासायनिक दवाइयां गिरा दी, जिन्हें उठाने का भी समय नहीं मिला। सिर्फ एक दिन में ही केकड़ा दर्जनों गुना बड़ा हो चुका था। तभी गिरी हुई दवाइयों में प्रतिक्रिया शुरू हुई और अचानक भीषण धमाका हो गया। इस विस्फोट में लड़की के माता पिता की मौत हो गई और उसके पास सिर्फ वही केकड़ा रह गया। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। लड़की जवान हो चुकी थी और केकड़ा एक विशालकाय दानव जैसा बन चुका था। लड़की के लिए उसे खाना खिलाना मुश्किल हो गया, इसलिए वह केकड़े को खुद खाना ढूंढने के लिए छोड़ देती थी। एक रात केकड़ा एक खेत में पहुंचा और दीवार तोड़कर एक गाय उठा ले गया। अगले दिन किसान टूटी दीवार और खून के निशान देखकर चौंक गया। जब उसने गाय के अवशेष देखे तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस प्रमुख को वहां अजीब अजीब निशान और एक तेज दांतेदार पंजा मिला। फिर उन्होंने एक जीव विज्ञानी को बुलाया। जांच करने पर उसने साफ कहा कि ये निशान एक विशाल केकड़े के हैं। वह निशान को फॉलो करते हुए एक डरावनी खाली जगह पहुंचा, जहां चारों तरफ विशालकाय फूटे हुए अंडों के खोल पड़े थे। वह फोटो लेने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक भारी भरकम केकड़े के कवच पर पड़ी, जो कार से भी बड़ा था। वह इसे ले जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक गन पकड़े बुजुर्ग औरत आई और बोली, यह उसकी जगह है, यहाँ से फौरन निकलो। वह कुछ नहीं कर पाया और तुरंत चला गया। रात में एक सुंदर महिला पहाड़ी रास्ते पर अकेली जा रही थी। एक गंजा आदमी अपनी कार से आया और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। लड़की ने सोचा वह अच्छा इंसान है और कार में बैठ गई, लेकिन कार में बैठते ही वह आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ मारा और कार से उतर गई। गंजा आदमी उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन एक छोटे बाल्टी जितना बड़ा केकड़ा अचानक निकलकर उसे गिरा देता है। फिर आसपास से और केकड़े निकल आते हैं। कुछ ही पलों में वह आदमी मारा जाता है और यह दृश्य देखकर लड़की डरकर भाग जाती है। वह सड़क पर एक कार रोकती है, ड्राइवर उसे बैठा लेता है। ड्राइवर रास्ते में छोटे छोटे केकड़ों को गाड़ी से कुचलने लगता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि असली खतरा अब आने वाला है। अचानक एक 10 मीटर ऊंचा विशाल केकड़ा रास्ता रोक लेता है। वह कार पर हमला करता है, लेकिन ड्राइवर कार घुमाकर किसी तरह बच निकलता है। विशाल केकड़ा अपने मरे हुए बच्चों को देखकर दर्द से चीखता है। दोनों एक बार में पहुंचते हैं और लोगों को अपनी कहानी बताते हैं। उसी समय जीव विज्ञानी को यह बात सुनाई देती है और उसे जंगल में मिला विशाल खोल याद आता है। वह तुरंत ड्राइवर के साथ जंगल लौटता है, जहां वे विशाल केकड़े को अंडे देते हुए देखते हैं। उनके जांच करने पर फिर वही बुजुर्ग औरत आती है और अंडों को गोली मारकर नष्ट कर देती है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर विशाल केकड़ा वहां पहुंच जाता है। अपने बच्चों का बदला लेने के लिए वह औरत पर टूट पड़ता है। औरत भागती है, लेकिन केकड़ा घर तक पीछा करता है, दीवारें तोड़ देता है और आखिरकार उसे पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर मार देता है। अगले दिन पुलिस वहां जांच करने पहुंचती है। उन्हें जंगल में एक लड़की बंदूक लिए मिलती है, जिसे लोग संदिग्ध मानकर पकड़ लेते हैं। उसे पकड़कर ले जाया जा रहा था कि तभी विशाल केकड़ा पुलिस की गाड़ी के सामने आकर रुक जाता है। पुलिस वाले डरकर भाग जाते हैं। एक पुलिस वाला किसी तरह ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और केकड़े को चिढ़ाता है, लेकिन केकड़ा बड़ी आसानी से उसके पास पहुंच जाता है और पुलिस वाले को मार देता है। फिर वह लड़की की हथकड़ी काटकर उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। पुलिस प्रमुख सेना को बुलाता है और टैंक लाकर केकड़े पर हमला करवाता है, लेकिन उसकी कवच इतनी मजबूत होती है कि गोले उस पर कोई असर नहीं करते। फिर फाइटर जेट बुलाए जाते हैं। लड़की डर जाती है कि उसका पालतू मर जाएगा। वह जीव विज्ञानी को अपना पूरा बचपन और केकड़े के साथ गुजारा हुआ जीवन बताती है। जीव विज्ञानी भावुक हो जाता है और उसे एक योजना सूझती है। वह पुराने विशाल कवच को झील में छिपा देता है। जब फाइटर जेट बम गिराते हैं तो पानी में पड़ा कवच ऊपर आ जाता है। सब लोग समझते हैं कि विशाल केकड़ा मर चुका है और खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता वास्तविक विशाल केकड़ा लड़की के साथ जंगल में दूसरी तरफ शांति से रह रहा होता है।